हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में वीडियो मैंने कुछ कम क्वेश्चन बनाए थे, तो आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है और नेक्स्ट पार्ट में मैं टोटल वीडियो को ख़त्म करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने 11 क्वेश्चन खत्म कराए थे, अब मैं 12वें क्वेश्चन को लेता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि एक धनराशि 2 वर्षों का 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, मात्र चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 2544 रुपये है, तो हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, वो भी दर दी गई है हमको 12%। तो सबसे पहले तो हमको धनराशि निकालनी होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको समझना होगा, हमारे पास मान लेते हैं कोई हमारे पास मूलधन है हमारा P, और इस पर हमको 12% मिलता था। यानी कि अगर हम 12% की फ्रैक्शन निकाल दूं तो आपको पता है ना, अरे सॉरी, 12/100। तो देखिए, ये 3, ये कितना 25, ठीक है, 4 से कैंसिल हुआ है। तो कोई चीज़ हमारी 25 रही होगी तो वो 3 बढ़ेगी, तो कितनी 28 हो जाएगी। तो हमारी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी 25 से। और ये कितने वर्षों तक चल रहा है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्षों तक चल रहा है। कितने तक, 2 वर्षों तक, ठीक है। तो 28 बट्टे में कितना, अगर मैं 25 लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, तो अब ये मेरा मूलधन बनता है, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो ब्याज बनता है, ठीक है ना, मेरे पास में जो ब्याज बनता है वो ब्याज मेरा बनता है कितना, 2544 रुपये का ब्याज बनता है मेरा। कितने का, 2544 का। अब आपको यहाँ पे समझना होगा, देखिए मेरे पास मूलधन था P और उसमें मैंने 12% की वृद्धि की, फ्रैक्शन 3 में 25, यानी कि कोई चीज़ मेरी 25 थी, उस पर मुझे 3 का ब्याज मिला, तो वो कितनी हो जाएगी 28। तो मैं क्या 28/25, 28/25 का गुणा करके इसको मैंने ये निकाला, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से समझना होगा, ये ब्याज है, ये मेरा मिश्र धन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, मिश्र धन। जैसे मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने इस पर 12% टैक्स लगाया। 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मैंने अभी बताई, 28/25 होती है। कितनी, 28 बट्टे में कितना होता है, 25। तो ये मेरे 4 बार कटेंगे और 28 चौके कितने होंगे, आप कहेंगे सर 112, तो रुपये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे 100 रुपये थे, 112 बन गए, क्योंकि मैंने 28/25 का गुणा किया, यानी कि ये 12% की फ्रैक्शन है, तो मैंने उसका गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो ये बन गया। तो मेरे पास में ये जो बना, ये मिश्र धन है। क्या है, ये मिश्र धन है, 112 रुपये। अब मेरे पास ब्याज मुझको निकालना है, तो अगर मैं इसी में से अपना जो मूलधन था यानी 100 रुपये, इसको घटा दूंगा तो मेरे पास 12 रुपये का ब्याज निकल आएगा। 12 रुपये का क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर मैं इसमें से ठीक है ना, इसमें से क्या घटा दूं, अगर मैं इसमें से मूलधन घटा दूं, क्या मूलधन यानी कि P को घटा दूं, तो इससे क्या होगा, मेरा ब्याज निकल आएगा, यानी कि 2544 रुपये के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं मूलधन को तुरंत निकाल सकता हूँ, उसके बाद में मूलधन पे मैं क्या परसेंटेज निकाल लूँगा, उसके बाद में मैं तुरंत वो निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ से सॉल्विंग करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 784 P, ठीक है ना, कितना 784 P, और बट्टे में कितना 625 P, और माइनस कितना है P, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2544, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, भिन्न करेंगे तो 784 P माइनस कितना हो जाएगा 625 P, और बट्टे में कितना 625, और बराबर में ये तो है ही 2544, सॉरी 2544। अब देखिए यहाँ से क्या करना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए, यहाँ से 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे तो दहाई फिर यहाँ से यहाँ पे ली नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 1 बचेगा, 159 P बचेगा, और बराबर में इधर कितना, ये 2544, और इनटू में जाएगा 625। कितना जाएगा 625, तो इनटू में जाएगा 625। अब देखिए, यहाँ से अगर हम P निकालते हैं तो हमको इससे इसे काटना होगा, ठीक है ना। तो P इक्वल टू, इससे अगर हम एग्जैक्ट इसको काटना चाहें तो ये लगभग कितने बार कटेगा, अगर हम 15 का इसमें भाग देते हैं, देखिए 9 और 5 14, 1 15, हाँ 3 से कट रहा है, पहले हम इसको 3 से काट लेते हैं। 3 से अगर इसको काटूंगा तो वही 53 बार कटेगा, और 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 24, और उसके बाद में ये 1 शेष बचेगा, 14 हो जाएंगे, 3 चौका 12, फिर से 2 शेष बचेगा, फिर से 3 24, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 53 से ये कितने बार कटेगा, तो देखिए 5 से ये 16 बार कटता है, 16, तो ये कट जाएगा 16 बार, ठीक है। तो अगर मैं 16 का मल्टीपल करना होगा मुझे 625 में, ठीक है। तो P हमारा यहाँ से निकलेगा, देखिए 25 का 16 में करता हूँ तो 400, 16 छक्के 96, तो यानी कि हमारा P निकल आएगा 10,000 रुपये। कितने, 10,000 रुपये। कितना निकलता है, 10,000 रुपये। अब P हमारा 10,000 रुपये है, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। हमसे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, दर हमको 12% दी गई है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 10,000 रुपये। अगर हम 12% का, तो 12% इंटू 2 वर्ष का, तो 2 बट्टे में कितना 100,
अगर साधारण ब्याज निकालना है तो 10,000 रुपये का 12% के हिसाब से 2 वर्ष का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 100, तो कितना हो जाएगा 2400 रुपये निकल आएंगे। कितना निकलेगा 2400। इस तरीके से आप करेंगे, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल को निकालेंगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल निकलने के बाद में आप साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी। हालांकि इसको और भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लॉन्ग तरीके से समझें। आपको यहाँ पे समझना होगा, मैंने 12% को फ्रैक्शन में तोड़ा। फ्रैक्शन आती है उसकी कितनी 28/25, 3/25 बनती है फ्रैक्शन 12% की, लेकिन मुझे तो 112% चाहिए, इसलिए 28/25 उसमें से मैंने मूलधन को घटा दिया, तो उससे क्या निकल आया, मेरा ब्याज निकल आया और ब्याज को बराबर रखे मैंने इससे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तदनुसार वह अवधि कितनी है। तो अवधि 2 वर्ष होगी, आप निकाल सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 1800 रुपये हैं, ठीक है ना, और हर वर्ष पे 10% चाहता है, कितना 10%, तो आप फर्स्ट ईयर में इसका 10% निकालते हैं, 10 बट्टे में कितना 100, तो 1 2 1 2, फर्स्ट ईयर का आपका निकल के आता है 180 रुपये, कितने 180, तो सेकंड ईयर के भी 180 रुपये बनेंगे, ठीक है ना। और उसका टोटल जो ब्याज है वो 378 रुपये है, 378। आप इसको ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 360 आ रहा है, तो ये इससे कितना कम है 18 है। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर का ये कितना है, फर्स्ट ईयर का ये वाला है, ठीक है ना, कौन सा वाला है, ये वाला, ये कितना है 180। अब फर्स्ट ईयर के 180 पे तो 10% का ब्याज फिर से लगेगा, तो 10 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, कितना 18, तो 18 ब्याज बनेगा ना आपका दूसरे साल का चक्कर ब्याज। तो यही तो टोटल जोड़ के आ रहा है आपका, यानी कि 2 वर्ष आ रहा है। तो इसी 360 में आप ये 18 जोड़ देंगे तो 2 वर्ष निकल आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक और तरीका, आप 10% की फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 21% आप इसका निकाल लेंगे, ठीक है ना, तब भी इतना ही बनेगा, ठीक है। तो कैसे भी निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो आप इसी तरीके से निकालें। पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, फिर जो ब्याज आया उसका भी आप निकाल लें, तब भी 10%, यानी 18 आएगा, जोड़ के 378 बना, तो यानी 2 साल में काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में, किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज पर 100% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 का चक्रवृद्धि ब्याज, 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए कोई धनराशि है, ठीक है ना, उस पर क्या होता है कि 100% की वृद्धि हो जाती है, कितने समय में हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर। तो देखिए अगर हम दर निकालें तो देखिए 100% की वृद्धि हो रही है ना, 100% की, और कितने समय में हो रही है, तो आप कहेंगे कि सर ये हो रही है आपकी 8 वर्षों में, कितने में 8 वर्षों में। तो आप दर निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इसका भाग देंगे, आप काटेंगे तो 25/2 आएगा, कितना 25/2, ठीक है ना। या फिर आप इसको भी भाग कर सकते हैं, तो कितना आएगा 12.5%। तो ये आपकी दर निकल के आती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षों के बाद 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज, 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इसी दर से। तो देखिए 8000 का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 8000 का कितने समय के लिए पूछ रहा है, वो 2 वर्षों के लिए पूछ रहा है, तो हम इसका निकाल देंगे। तो देखिए अब 12.5% की अगर मैं फ्रैक्शन निकालूँ, 12.5 बट्टे में कितना 100, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 1000, तो कितना 1/8, कितना 1/8, यानी कोई वस्तु 8 थी 1 बढ़ जाएगी, 8 रुपये पे 1 का ब्याज लगेगा, कितने पे 8 पे 1 का ब्याज लगेगा। तो मेरा कितना धन निकलेगा, 8 का 9 हो जाएगा, कितना 9/8, यानी कि 1 रुपया था ये मेरा मूलधन, इसका मिश्र धन बनेगा 9 रुपये। तो मैं क्या करूँगा 9/8, 2 वर्षों के लिए निकालना है तो 9/8 2 बार गुणा करूँगा, 8 से ये घटेगा 1000 बार, 1000 से ये घटेगा 100 बार, 8 से घटेगा, ये आप भी जानते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे काटा है, अब 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो बस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 81, तो 125 इंटू में कितना हो जाएगा 81 में आसान से कर सकते हैं। देखिए 125 का 1 में पहाड़ा पढ़ाएंगे तो कितना 125, लेकिन 125 की 5 आएगी, हासिल हो जाएगी 12, और 125 आपको पता है 1000 होते हैं, तो 1000 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो 1012 हो जाएगा, कितना 1012। तो ये देखिए ये 8000 था, 10,125 हो गया, कितना 10,125, वृद्धि कितने की हुई, क्योंकि आपसे पूछ रहा है ब्याज बताइए क्या ब्याज, तो जो आपकी वृद्धि हुई है वही तो ब्याज है भाई, 10,125 हो गया, तो भाई 2,125 रुपये की वृद्धि हुई, और यही आपका ब्याज है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही आपका ब्याज होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मिला के सब कुछ जितने भी ईयर है सबका ब्याज यही होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए धनराशि है हमारी, मान लेते हैं कोई पी धनराशि है, ठीक है ना, और 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, कितनी 1352, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दर दी गई है हमको, कितनी दी गई है, तो हमको दर दी गई है 4%। तो देखिए कोई धनराशि अगर
100 रुपये है, यानी 100% है, हर साल 4% बढ़ेगी तो 104 हो जाएगी। कितनी? 104। मैं फ्रैक्शन भी नहीं लगा रहा हूँ, तो 100 से 104 हो जाती है और 2 सालों तक होती है, तो 100 से 104 हो जाती है। कितनी? 100 से 104, फिर से 104 हो रही है, और कितने सालों तक होती है? 2 सालों तक। और कितने रुपए टोटल बनते हैं? 1352 हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको काटेंगे 25 से, तो ये 4 से काटेंगे, ये कटेगा 25 बार, और ये भी कटेगा 25 बार, ये कटेगा 26 बार, और ये भी कटेगा 26 बार। अब देखिए ये P इंटू में 26 का वर्ग आप जानते हैं 676 होता है, और बट्टे में कितना होता है? ये 625, बराबर कितना है? 1352। आपको पता है 676 का ये 2 गुना है, तो आप 2 आ जाएंगे, और 625 का इधर गुणा कर देंगे, P बराबर आपका निकल के आएगा 1250 रुपये, यानी कि वह मूलधन 1250 होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो देखिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार दिए गए, तदनुसार 3 वर्षों बाद कुल कितना रकम दिया जाएगा। तो देखिए 25,000 रुपये हैं। कितने हैं? 25,000 रुपये। ये जो पहले वर्ष के लिए हैं तो ये हैं 3% पर, 3, 4, 5, तो पहले वर्ष के लिए 3 है, तो भाई 100 रुपये की धनराशि होगी, 103 हो जाएगी, बट्टे में कितना आएगा? 100। फिर से दूसरे वर्ष के लिए 4% है, तो 104 हो जाएगी, कितने से? 100 से। अगले वर्ष के लिए 5% है, तो 105 हो जाएगी, कितने से? 100 से। देखिए 1, 2, 1, 2, अब तीसरा जीरो यहाँ से, तो यहाँ से ये 25 है, इससे ये वाले काट लेते हैं 4 बार। ठीक है, अब देखिए 4 हैं, तो इससे से काट लेते हैं 26 बार, और ये कितना है? 10 है, 2 से काट लेते हैं इसको 5 बार, और 2 से काट देते हैं इसको 13 बार, 5 से इसको काट लेते हैं 21 बार। कितने? 21 बार। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए 13 का इसमें गुणा करूँगा, 13 × 39 और 13 × 13। ठीक है, ये हो जाएगा, इनटू में 21 का गुणा कर देंगे तो ये धनराशि निकल आएगी, तो 21 निमा 189 की 9। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो देखिए 9 2 ऑप्शन में आ रहा है, फिर इकाई अंक उनका 1 और 2 आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 21 निमा 189 यहाँ से लग रहा है, 21 63 और 18 कितना हो जाएगा? 81। कितना? 81। तो एक तो इस हिसाब से ये किस ऑप्शन में है? तो हमारे पहले ही ऑप्शन में 28,119, यहीं से लगा सकते हैं हम 28,119, तो यही हमारा मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि हमें इतना वापस करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ भी नहीं था, पहले वर्ष के लिए 3%, फिर 4%, फिर 5% हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक धनराशि एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 और 825 है, तदनुसार वह मूल धनराशि कितनी है। देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, आपको यहाँ से समझना होगा। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 400, और 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया, लेकिन अगर हम 2 वर्ष का निकालें, कितना? 2 वर्ष का अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो कितना बनता है? 800 रुपये, क्योंकि 1 वर्ष का 400 है तो 2 वर्ष का 800 बनेगा। बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 832 रुपये। कितने? 832 रुपये। तो देखिए 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे सर ये डिफरेंस हमारा है 32 रुपये का। कितने का? CI और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो डिफरेंस है वो है 32 रुपये। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि वह मूल धनराशि कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हमको दर निकालनी होगी। क्या दर? तो देखिए ये जो 32 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझको दूसरे वर्ष में, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का है तो मुझको पहले वर्ष की ब्याज मिल रही होगी, और पहले वर्ष की ब्याज किस पे मिल रही होगी? तो मुझको पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज मिल रही होगी। तो पहले वर्ष का ब्याज है 400, इस पर मुझको ब्याज मिल रही है कितनी? 32 रुपये की, तो मुझको 400 रुपये पे ब्याज मिल रही है 32 रुपये की। तो मेरा 100% कितना होगा? यानी कि मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ, तो 2 जीरो खत्म, इससे घट जाएगा 8%, यानी कि मुझे को 8% दर मिलती है। कितनी? 8%। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास मूलधन था P रुपये और इस पर 8% मुझको मिला, तो 8/100। जब ये 8% मिला वही मेरा 400 का ब्याज बना, 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना बना? 400 का। ठीक है, तो यहाँ से मेरा P निकालूंगा तो P बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 400 इंटू में आएगा 100 आएगा, 8 बट्टे में जाएंगे, 8 से इसको मैं काट सकता हूँ ना, 8 पन्ना 40 जीरो, तो मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा? 50 का 100 में गुणा करूँगा 5000 रुपये।
ठीक है। तो इस तरीके से निकालूंगा, ये भी इजी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज। देखिए ये थोड़ा अगर आपको टफ लगता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है ना, आपको एकदम से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर से दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज देती है। देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। आपको यहां से समझना होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे वर्ष में रुपए 420 चक्रवृद्धि ब्याज देती है दूसरे वर्ष में। देखिए अगर मैं यहां से आपका डायरेक्ट निकाल दूं एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 5% मिल रहा है आपको। देखिए मान लेते हैं आपको हर वर्ष 100% ब्याज मिलता है, कितना 100%, पहली साल 100% मिलेगा, ठीक है ना, ब्याज मिलेगा, जो भी ब्याज होगा आपका ब्याज 100% रहेगा। मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। अच्छा दूसरे साल जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% लग रहा है, मान लेते हैं आपको ब्याज कुछ भी मिले हों, जैसे आपको 100 रुपये मिले हों ब्याज, ठीक है ना, आपको मान लेते हैं पहली साल का ब्याज आपका 100 रुपये था, तो दूसरी साल का आपका ब्याज जो होगा इस 100 रुपये पे 5 रुपये बढ़ जाएगा, कितना 100 रुपये पे 5 रुपये बढ़ जाएगा, तो आपका ब्याज दूसरे साल का कितना होगा, आपको ये बात समझनी है, आपका दूसरे साल का ब्याज कितना होगा। तो आपका दूसरे साल का जब ये 5 रुपये बढ़ेगा, 100 का 5 रुपये बढ़ेगा तो 105 होगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 105 रुपये होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 420 रुपये, कितना 420 रुपये, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 420 रुपये। अगर हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालें, कितने की, एक यूनिट की, तो हम इसका इसमें भाग कर देंगे, इसका 420 में भाग कर देंगे, 420 बट्टे में कितना 105, तो इससे कटेगा ये 4 बार, यानी कि एक यूनिट की हमारी वैल्यू आती है 4 रुपये, कितनी 4 रुपये। तो हमने जो साधारण ब्याज माना था एक वर्ष का, वो माना था हमने 100, कितना 100, तो एक वर्ष का ब्याज अगर 100 है तो हम एक वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, कितना है 100। तो अगर हम यहाँ से 100 की यूनिट की वैल्यू निकालें तो हमें 4 का 100 में गुणा करना होगा, तो कितने 400 रुपये बनेगा, यानी कि एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो हमारा 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज है 420, यानी कि इसी 400 रुपये पे हमारे 420 हो गए। तो हमको कितना दर मिल रहा है, 5% मिल रहा है, कितना 5%। तो देखिए यहाँ से समझना होगा, ये जो रुपए हैं 400 रुपये, ये हमारे 5% है, कितने हैं 5% है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो सके तो धनराशि पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 धनराशि पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है धनराशि। तो देखिए कोई धनराशि हमारी रही होगी पी, यानी कि प्रिंसिपल, उसका 5% हमारा जो आएगा वो 400 रुपये आएगा, कितना 400, क्योंकि यही तो पहले साल का हमने ब्याज निकाला, कितना 5% आएगा वो 400 रुपये आएगा, कितना आएगा 400 रुपये। तो यहाँ पर गुणा छोड़िए, बस इसका 5% होगा 400 रुपये, हम निकाल सकते हैं। इससे इसको 20 बार कैंसिल करेंगे, 20 का उधर गुणा कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 8000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, है कुछ भी नहीं, एकदम ये भी सिंपल आसान है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए ये एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को स्वयं से करें। अच्छा करेंगे कैसे, अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए 5000 रुपये हर साल आपको 10% मिलता है, कितना 10%, तो आप डायरेक्ट 10 में लेंगे तो 110 हो जाएंगे, बट्टे में कितना 100, और 3 वर्षों तक मिलता है तो 110 बट्टे में कितना 100, और फिर से तीसरी वर्ष के लिए 110 बट्टे में कितना 100। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें, आपका कुछ भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से आपको फिर से 5000 कम करने होंगे, ठीक है, बस इतना है और कुछ भी नहीं। हालांकि आप इसका 11% निकाल के भी निकाल सकते हैं, 100% को हटा दीजिए, बट उससे ठीक नहीं रहता, आप इसी तरीके से निकालें, ठीक है। अच्छा चलिए तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, एक धनराशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2916 हो जाती है, उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। तो देखिए अब कोई धनराशि है, 8% ब्याज मिलता है और 2 वर्षों में 2916 हो जाती है, तो पहले तो हम धनराशि को याद करेंगे। तो मान लेते हैं कोई धनराशि हमारे पास में पी, उस पर 8% मिलता है, कितना 8%, तो 100 से 108 हुई होगी, और 2 सालों तक मिलता है 108, 100 से 108 हुई होगी, ठीक है। तो बराबर में कितनी हो जाती है, 2916 रुपये हो जाती है। यही क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 2916 हो जाती है, ठीक है।
यही क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्षों में। तो सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। तो देखिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से समझना होगा। हम इसको 4 से करते हैं 27 बार, 4 से करते हैं 25 बार, 4 से 25 बार, 4 से 27 बार, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो देखिए, अच्छा 27 से ये भी कैंसिल हो रहा है, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं अगर इसको 9 से कैंसिल कर दूँ तो 9 से ये 3 बार कैंसिल होगा, 9 से ये 9 तिया 27, 2 बचे 21 हो जाएंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 27 से फिर ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, सॉरी 9 से ये फिर से कैंसिल हो रहा है 3 बार, और 9 से ये कट जाएगा 36 बार, कितने 36 बार। अच्छा इस 3 से ये 36 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ 12 बार, और इस 3 से फिर से मैं इसको कर सकता हूँ 4 बार, कितने बार 4 बार कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा जो प्रिंसिपल आएगा, तो देखिए 4 तो उधर ऑलरेडी है, ये 25 का भी गुणा होगा और इस 25 का भी, तो यानी कि पहले 25 का गुणा होगा एक बार, फिर से 25 का गुणा होगा, तो मेरा जो प्रिंसिपल आएगा वो 2500 रुपये आ जाएगा, कितना 2500 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। प्रति वर्ष साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो इस पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो 2500 रुपये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं निकालूं 2500 पे, तो फॉर्मूला होता है पी, तो पी हमारा 2500 है, आर यानी कि दर 9% है, टी समय 3 वर्ष है, और बट्टे में कितना है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 25 निम्मा होता है 225, और N2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 675 रुपये, कितना निकल के आएगा 675 रुपये, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज होगा 400 रुपये। कैसे होगा, तो देखिए कोई धनराशि पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 420 है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है वो 420 है, और ये 2 वर्ष का है, आपको समझना होगा 2 वर्ष का। तो मान लेते हैं पहले वर्ष हमको ब्याज मिला होगा कितना 100%, कितना 100% ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। दूसरे वर्ष भी हमको 100% मिलेगा, साथ में इस 100% का हमको जो 10% मिल रहा है वो भी मिलेगा। वीडियो बना रही यूट्यूब पे। तो देखिए दूसरे वर्ष भी हमको 10% ब्याज मिलेगा, इस 10% का, यानी टोटल जो हमको ब्याज मिलेगा इतना परसेंट मिलेगा। ये मात्र मैं ब्याज का परसेंट बता रहा हूँ, यानी ये कितना होता है 100, 100, 200 और 10, 210, यानी कि हमको 210 रुपये % का ब्याज मिलेगा, और ब्याज मिल रहा है 420 रुपये, कितना 420 रुपये, ठीक है। ये कंसेप्ट नया है जो मैंने स्वयं से निकाला है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमको टोटल ब्याज मिलेगा 210% का, ठीक है ना। 210% का ब्याज हमारा 420 को व्यक्त कर रहा है, तो जो 1% हमारा ब्याज होगा वो कितने को करेगा, आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 को, कितने को करेगा 2% को करेगा, यानी कि आप मान सकते हैं 2 रुपये को कर रहा है। तो हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज ये होता है आपका, ये साधारण ब्याज है, जो भी इधर एक्स्ट्रा चलेगा ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐड में है, ठीक है। तो हमारा साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा 100, 200%, कितना 200% का हमारा ये साधारण ब्याज बनेगा, ठीक है। तो अगर हमको 200% की यूनिट निकालनी है तो 1% की 2 है, तो 2 की कितनी होगी 4, तो ये 400 रुपये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो वह राशि कितनी है। 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो राशि कितनी है, एकदम सरल है। मान लेते हैं मूलधन है P और 5% चाहिए, तो 5% चाहिए, तो भाई 100 से 105 हो जाएगा, 100 से 105, और 2 वर्षों तक हो रहा है तो फिर से 105 होगा, 2 वर्षों तक होगा 100 से, और ये राशि हमारी कितनी है, तो भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज 305 सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, कितना है 328, और प्लस ये तो ब्याज है। जब मैं इस ब्याज में मूलधन को जोड़ूंगा यानी प्रिंसिपल को, तभी तो मेरा ये निकल के आएगा ये वाला, क्योंकि देखिए ये मेरा पहले प्रिंसिपल था मूलधन, ठीक है ना, लेकिन उसका जब मैंने 105% 2 बार लगातार निकाला तो मेरा ये मिश्र धन बना। तो मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन में आपका मूलधन भी होता है और साथ में ब्याज भी होता है, तो ये दोनों जोड़ के रख दिए, P इधर आके घट जाएगा। तो पहले अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये कटेगा 21, ये 20,
फिर से ये 21 और ये 20, तो ऊपर बनेगा 441p, कितना 441p, और नीचे बनेगा 400p, सॉरी 400 बनेगा ना कि p नहीं आएगा नीचे, ठीक है। और माइनस का ये वाला p इधर ले आऊँगा, बट्टे में 1 मान के बराबर 328। इसकी अगर फ्रैक्शन करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 400, तो यहाँ पे कितना आएगा 441 माइनस यहाँ पे आएगा 400, और p दोनों जगह है तो दोनों जगह आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 41p बट्टे में 400 बराबर 328 हो जाएगा, कितना 41p बट्टे में कितना है 400 बराबर कितना हो जाएगा 328। अब प्रिंसिपल निकालना है तो p बराबर कितना हो जाएगा 328 इंटू में कितना आएगा 400 बट्टे में आएगा 41। 41 से ये 8 बार कैंसिल होगा, तो आपका जो प्रिंसिपल होगा 8 चौके 3200 रुपये हो जाएगा, कितना 3200 रुपये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वह राशि कितनी है, तो बस राशि निकला ही 3200 होगी राशि, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस एक बार देखना होगा बस आराम से। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम उसका जितनी % निकालें वो ब्याज प्लस मूलधन ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से निकल सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये 100 रुपये बनेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो आप इस मेथड को उसमें लगाएंगे तो इस मेथड से आप उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तो वर्षों की अवधि कितनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ऊपर करा चुका हूँ, इसमें 2 वर्ष की अवधि निकल के आती है, पहले साल का 180, दूसरे साल का भी 180, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 360, लेकिन 18 रुपये कम है तो पहले साल के 180 का वो 10% है, तो यानी कि वही पहले साल यानी कि 2 वर्ष का आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो आप इसको स्वयं कर लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 26 में, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 660 है, ठीक है ना। सॉरी क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज, ठीक है ना, 600 रुपये है, तो मूल राशि कितनी है। तो देखिए 600 है ना कि 660, तो कोई धनराशि है जिसपे CI 615 यानी कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट उसका 615 है, कितना है 615 रुपये। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि SI वो 600 रुपये है, कितना है 600 रुपये। तो आपको 2 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट 600 है तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 300 रुपये, यानी कि हर साल 300 रुपये मिलते हैं, कितने 300 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 600 से 615 हुए हैं, कितने 615। अब मान लेते हैं कि ये 2 वर्ष का है, कितने का है 2 वर्ष का, तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष में पहले वर्ष के 300 रुपये थे, तो दूसरे वर्ष के उसको कितने रुपये मिले होंगे, दूसरे वर्ष के मिले होंगे 315 रुपये, और ये जो 15 रुपये एक्स्ट्रा है वो किस पे होंगे, वो इसी 300 रुपये पे एक्स्ट्रा मिले होंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या कहता है, ब्याज पर ब्याज, जो एक्स्ट्रा आएगा वो ब्याज का ब्याज होगा। तो ब्याज 300 था, उस पर 15 का ब्याज मिला उसको, ठीक है। तो आपसे अगर क्या पूछे, आपसे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि तो मूल धन राशि कितनी होगी, तो मान लेते हैं पहले तो दर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि दर निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो फ्री मान लेते हैं। तो अगर मैं पहले दर निकालूं तो देखिए 15 रुपये का प्रॉफिट है, कुछ भी सही 300 रुपये पे हो रहा है, तो 100% कितना होगा। तो यहाँ से दर निकलेगी, 2 जीरो से 3 से आप काट देंगे इसको 5 बार, तो दर आती है आपकी 5%। अब कोई धनराशि है P, उस धनराशि का जो 5% है यानी 5/100, वही तो उसने 1 साल का 300 रुपये कमाया है, कितना 300 रुपये का ब्याज। तो बस ये हो गया, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 का उधर गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 6000 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, गुणा पर आधारित प्रश्न, इनको हम चुटकियों में कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है ना, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने वर्षों में होगी। देखिए 3 वर्षों में 3 गुना होती है, आपको यहाँ से समझना होगा, समय है 3 वर्ष और कितनी होती है 3 गुनी, कितनी 3 गुनी। तो हर 3 वर्ष में 3 गुनी होती है। तो देखिए इधर भी अगले 3 वर्ष में यानी कि अगले 3 वर्ष में यानी कि कितने 6 वर्ष में, अगले और 3 वर्ष में यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में ये 3 तुरका फिर से 9 गुनी हो जाएगी, कितनी 9 गुनी। अगर मैं फिर से अगले 3 वर्ष आऊँ यानी कि 9 वर्ष में, तो ये फिर से 3 गुनी हो जाएगी, कितनी 9 या 27 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और अगले 3 वर्ष में 9 से अगर 12 वर्ष में आते हैं तो फिर से ये कितनी 27 या 81 गुनी हो जाएगी।
ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। आपसे अब कितने भी वर्ष में पूछे, कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी तो 3 वर्ष में हो रही है, कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी 6 वर्ष में हो रही है, 27 गुनी 9 वर्ष में हो रही है, 81 गुनी 12 वर्ष में हो रही है। ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछे आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कितने वर्षों में 9 गुना हो रही है। तो आप कहेंगे सर 6 वर्षों में 9 गुना हो रही है, इधर वर्ष है इधर गुना है। ठीक है। तो 6 वर्ष में, ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों बताई आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है। तो वो धनराशि 6 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 8 वर्षों में। अब कैसे, देखिए 4 वर्ष, अगर मैं यहाँ पे पूरा हिंदी लिखवाना चाहते हैं, देखिए 4 वर्ष में 2 गुनी, कितनी 2 गुनी, हर 4 वर्ष में 2 गुनी होती है। तो अगले 4 वर्ष और ऐड करेंगे तो 8 वर्ष बनेंगे, कितने 8 वर्ष, फिर से 2 गुनी होगी तो 2 गुना कितना होता है 4, तो कितनी हो जाएगी 4 गुनी। और क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो भाई 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने में 8 में। ये काफ़ी आसान होते हैं, देखते ही आंसर बनता है इनका। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी, तदनुसार वह मूल की 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यहाँ से समझना होगा 5 वर्ष में 2 गुनी। अगर हम 5 वर्ष में कितनी, फिर से 2 गुनी हो जाएगी यानी कि 4 गुनी, फिर से अगले 5 वर्ष यानी कि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी 4 की फिर से 2 गुनी, कितनी 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी पूछ रहा है तो कितने वर्ष में, 15 ईयर में, 15 साल में हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये एकदम इजी होते हैं, इनमें कुछ होता नहीं है। ठीक है। इधर आप उतना जोड़ते चलते हैं और उधर 2 गुना है तो 2 का हर बार गुणा करेंगे और 4 गुना है तो 4 का करेंगे। ठीक है। हर बार गुने का गुणा करते हैं, इधर गुणा करते हैं, इधर जोड़ते चलते हैं। ठीक है। बस एकदम सरल है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, तो भाई 6 वर्षों में। ठीक है। एकदम सरल है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 30 नंबर, इसको आप स्वयं से कर लेना, एकदम सरल है। ठीक है। तो देखिए 30 नंबर कह रहा है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। भाई अभी तो कराया मैंने, 15 वर्षों में, फिर से दे दिया, कितना सरल क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 31, ये करने लायक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। ठीक है ना, इसको करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी, 50% हुई। कैसे, तो देखिए हम निकलवाएंगे। एक्चुअल में जो धनराशि है ब्याज को जोड़ के कितनी हो रही है। ठीक है। देखिए कोई धनराशि में अगर ब्याज जोड़ते हैं वो मूलधन हो, सॉरी मिश्रधन बन जाती है। क्या बनती है, मिश्रधन। तो देखिए जो आपका मिश्रधन होगा, ठीक है ना, मिश्रधन, ठीक है ना, वो आपका कितना हो रहा है आपको यहाँ से समझना होगा। तो आपका 3/8 हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 या 24 और 3 कितना 27/8, यानी कि आपका जो मिश्रधन है, मिश्रधन कितना हो रहा है 27 हो रहा है, कितने से 8 से। तो मूलधन ये आपका नीचे होता है, मूलधन आपका 8 है, मिश्रधन आपका 27 बन रहा है। क्या बन रहा है, मिश्रधन आपका 27 बन रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे दर पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं पहला आपको मेथड अपना वाला बताऊंगा, फिर उस तरीके से। देखिए मूलधन है मेरा और उसने स्वयं से समय दे रखा है, ठीक है ना, 3 वर्षों में हो रहा है, कितने में, 3 वर्षों में। तो देखिए कोई धनराशि थी 8, कितनी थी 8, ये हमारा मूलधन होता है। एक तरफ मूलधन होता है, एक तरफ होता है मिश्रधन, ठीक है ना, और बराबर में होता है पावर यानी कि टी, यानी कि पावर कितनी टी। ठीक है। तो देखिए 8 है और कितना हो गया 27 हो गया, कितना 27। ऊपर समय लिखेंगे हम, कितना समय। तो समय को हमको टी को इस तरीके से लिखना होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, 1/3 में लिखना होता है, कितना 1/t आता है, कितना 1/t। ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं 1/t। तो 1/t यानी कि 1/3 लिखेंगे इधर, समय 3 वर्ष है 1/3। अगर ये 1/3 लिखा है तो हम चेक करेंगे 8 कितने का क्यू है, 2 का। तो हम 8 को 2 का क्यू लिखेंगे और इस पर पावर कितनी करेंगे, 1/3 बराबर में। समझिए ये बराबर नहीं है लेकिन समझ आ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आप बराबर नहीं लगा सकते हैं तो आप डबल एरो लगा सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, वरना आप कहेंगे कि आपने बराबर लगा के गलत बता दिया। तो ये 3 का क्यू होता है, इस पर भी कितना है 1/3, ठीक है।
तो देखिए इस 3 से ये 3 जाएगा, इस 3 से ये 3 जाएगा, यानी कि जो हमारा मूलधन था 2 और वो कितना हो गया 3, यानी कि कोई मूलधन 2 से 3 हो रहा है तो वृद्धि कितनी हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है। मूलधन कितना है 2 पर हो रही है, तो दर कितनी होगी, तो आप 100 का गुणा करके निकाल सकते हैं, इससे कितना 50%। ठीक है, ये मेथड है आपका, एकदम सरल है। ठीक है, तो दर 50% आएगी। नहीं, अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला भी आपका वही रहेगा, क्या आपका जो फॉर्मूला होता है ए, यानी कि ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टे में कितना है 100 और यहाँ पे कितना है परसेंटेज, सॉरी टी होता है, टी परसेंटेज नहीं होता। तो प्रिंसिपल आपका सॉरी मूलधन है, अरे भाई हर बार गलत बोल रहा है, 27। ठीक है ना, मिश्रधन 27 है, मूलधन है 8। 1 प्लस आर कितनी है आपकी, आर ही है, बट्टे में कितना है 100, समय है 3 वर्ष। अब देखिए ये 8 बट्टे में आएंगे तो 27 बट्टे में कितना होगा 8 बराबर में ये हो जाएगा 1 प्लस आर बट्टे में कितना 100, इसका क्या होल क्यूब। इधर होल क्यूब है तो इधर भी होल क्यूब कीजिए, तो ये 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो 1 प्लस आर बट्टे में कितना 100, इसका होल क्यूब। देखिए होल क्यूब से होल क्यूब कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2, ये एक उधर आके अब घट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आर बट्टे में कितना 100। इसके भिन्न सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2/2 बराबर कितना आर बट्टे में कितना 100। तो अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बट्टे में कितना 2 बराबर कितना है आर बट्टे में कितना 100। ये 100 इधर आ जाएंगे तो 100 बट्टे में 2 बराबर कितना हो जाएगा आर। 2 से आप काट देंगे तो आपकी आर निकल आएगी कितनी 50, और दर है तो भाई परसेंट तो आप वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मैंने देखिए तरीके दोनों बताए इसलिए इतना टाइम लगाया, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है उमूमन इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो नेक्स्ट नया टाइप है उसमें क्या कह रहा है, जब 2 समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तदनुसार वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए 500 से 540 हो रही है, देखिए क्रमानुसार दिया गया है आपको, मैं बता दूं 2 वर्षों में हो रही है 500, कितनी 500, और 3 वर्षों में हो रही है 540, कितनी 540। तो आप कहेंगे रुपए कितने बढ़े हैं सर, 40 रुपए बढ़े हैं। ये 40 रुपए इसी 500 पे ही तो बढ़े हैं 1 साल के। ठीक है, तो 40 रुपए बढ़े हैं और 500 पे बढ़े हैं और 1 साल के लिए बढ़े हैं। तो अब दर डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। दर आपकी देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है ना, आप 50 से इसको काट सकते हैं 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो आपका ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, 2 चौके 8%, कितना 8%। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के अनुसार 1440 और 1728 हो जाती है। देखिए 3 वर्षों में हो रही है 1728, कितनी 1728, और 2 वर्षों में हो रही है 1440 रुपये। यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो आप घटा सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे भी बचेगा 8, क्योंकि भाई 12 में 4 गया 4, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 288 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष का। और कितने पे मिल रहा है, तो ये भाई 1440 रुपये मिल रहा है, तो 1440 रुपये पे ब्याज मिल रहा है 288 रुपये का। तो 100% कितना होगा। ठीक है, देखिए इस 0 से ये कटेगा, इससे कट जाएगा ये 2 बार, कितने बार 2 बार। तो आप 2 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना आएगा 20% आ जाएगा, कितना 20%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके थर्ड क्वेश्चन को देखें तो देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840, ठीक है, हो जाती है, 5 वर्षों में 3961 हो जाती है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए 5 वर्षों में 3936, सॉरी 61 नहीं है 36 है, और 4 वर्षों में 3840 है। तो अगर मैं निकालूं तो देखिए मैं डायरेक्ट ही निकाल लेता हूं, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, 3936 में से हम 3840 घटाएंगे, 3936 में से हम 3840 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट ही घटा देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे 4 अधिक है बस, और कितना कुछ भी नहीं। तो ये जो 96 रुपये का ब्याज मिल रहा है मुझको, वो मिल रहा है 3840 पे। किस में मिल रहा है 3840 रुपये पे। तो 100% कितना होगा, 0 से 0 खत्म करो भाई, इससे ये 100% 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। ठीक है ना, अब काट सकते हैं 4 बार, ये कट जाएगा। ठीक है ना, 4 चौके 16, 16 कम है ये 400 से। ठीक है ना, 4 से अगर आप 10 को काटते हैं, ठीक है, इसको 2 बार काटिए, इसको 2 से 5 बार काटिए, तो ये आपका आएगा 5/2%।
अब ऑप्शन में ये नहीं है तो 2 का भाग देंगे तो कितना, 2.5%। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज तक क्वेश्चन को हम यहीं तक रखते हैं, आगे जो भी आपका है नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे ऑल क्वेश्चन खत्म करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।